बिल्कुल, अब चुनाव एकदम सिर पे है, करीब आ गया है, चंद दिन ही बचे हैं पहले फेज की वोटिंग में, तो जाहिर सी बात है कि प्रचार प्रसार तेज होगा। प्रधानमंत्री लगे ही हैं, इंडिया गठबंधन की रैलियां, रोड शो भी तेजी पकड़ेंगे और डिमांड जैसी है वो आपको बताया ही। मगर पंकज जी, कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां चुनाव करीब आते आते घमासान भी मच रहा है, बढ़ता जा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की बात हो या फिर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की बात हो। कई कई जगह देख रहे हैं, अभी हमने कल देखा कि भूपेंद्र चौबे अपने इलाके में पहुंचे हुए थे, वहां उनका विरोध हो गया। और उसके अलावा हम समाजवादी पार्टी में लगातार देख ही रहे हैं कि टिकट किस तरीके से कट रहे हैं, वापस से पुराने को मिल जा रहे हैं, नए प्रत्याशी आ जा रहे हैं। और मुरादाबाद में हमने देखा ही कि रुचि वीरा का विरोध हो रहा है, एसटी हसन के समर्थक उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन सी सीटें सपा और भाजपा के लिए लोकल लीडरशिप के लिहाज से, जो लोकल घमासान या अंतरकलह है उसकी वजह से भारी पड़ सकता है इन दोनों पार्टियों को? देखिए, एक तो ये है कि अंदर ही अंदर काम लगाया जा रहा है, बीजेपी में हो या समाजवादी पार्टी में, उस पर चर्चा ना करें क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। फिर वो बाहर निकल के कहेंगे कि आपने ऐसा कहा, हमने तो कहीं पब्लिकली बोला नहीं। जी तो हम उन पे चर्चा कर लेते हैं जहां संग्राम सड़क पे दिख रहा है। जी। अब देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की चर्चा कर लूं। जो मेरठ में कांड हुआ वो आप देख ही रहे हैं। हाँ। मुरादाबाद में जो हुआ सो हुआ, उसके बाद लगा कि शायद अब चलो भाई, एक उम्मीदवार तय हो गई रुचि वीरा, तो एसटी स्टेशन जाए, प्रचार करें सब लोग, संगठन भी लगे। अरे भाई, जिलाध्यक्ष थे अभी तक डीपी यादव, कल अचानक रात में अखिलेश यादव ने उनको हटा करके राजवीर यादव को बना दिया, क्योंकि रुचि वीरा ने शिकायत की कि भैया यहाँ जो है कोई मुझे कॉपरेट कर ही नहीं रहा। ऐसा कई सीटों पे हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है उनके अपने घर में ही घमासान मचा हुआ है, उनको कॉपरेट नहीं किया जा रहा, लोग उनके साथ नहीं है, उनका काम लगाने पर फोकस है। आप देख रहे हैं दानिश अली का विरोध किस तरीके से हो रहा है अमरोहा में, पार्टी के अंदर भी, यानी कांग्रेस से भी और समाजवादी पार्टी के लोग भी। रोज नए नए वीडियो आ रहे हैं कि उनका कैसे विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी कहानी जो आई है वो तो उस पार्टी की आई जहां कहा जाता है कि भाई अगर आपका टिकट कट गया तो उससे पहले ही आ जाता है उनका एक सोशल पोस्ट आ जाता है सोशल मीडिया में कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ने का मन है, मुझे अब ये करना है। मतलब खुद ही अपने को विड्रॉ कर लेते हैं कंटेस्ट। जी जी उस जी। पार्टी में जो बरेली में पिछले 3 दिनों में हुआ है वो वाकई हैरान करने वाली बात जी। है। इतना कुछ हो गया, माँ बहन की गाली नहीं दी गई, बाद बाकी सब कुछ हो गया। कहानी थोड़ी सी समझिए। उमेश गौतम है जो ब्राह्मण जाति के से, वो वहां से मेयर है, वो भी टिकट मांग रहे थे। संतोष गंगवार का टिकट कटना तय है, ये जी। माना जा रहा था। 8 बार के सांसद रहे। हालांकि संतोष गंगवार ने पूरी कोशिश की कि उनको टिकट मिले। अगर महेंद्र नाथ पांडे को मिल सकता है, जगनिका पाल को मिल सकता है, तो वो भी आस लगाए थे, ऐसा नहीं। जी। क्षेत्रपाल गंगवार को टिकट मिल गया। अब देखिए, उधर ठाकुर नाराज है छत्री, तो बरेली से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा किया गया तो कुर्मी नाराज हो जाएंगे और कुर्मी भी विद्रोह कर देंगे, बीजेपी का बैंड बजा देंगे। अब ये बात कैसे निकली? तो मेयर है उमेश गौतम, उन्होंने ब्राह्मण समाज के अपने नेताओं की और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने अंदर बंद कमरे में जो बैठक में कहा संतोष गंगवार के बारे में, और उनके एक साले साहब हैं वीरेंद्र उर्फ वीरू, उनके बारे में, दोनों के बारे में कहा कि इन दोनों को हम मजा चखा देंगे, और गाली गलौज की भी कहा कि इनको तो हम यहां से खदेड़ कर भगा देंगे, सब ठीक कर देंगे। वहां किसी ने उनकी पूरी बात रिकॉर्ड कर ली और अच्छा। रिकॉर्डिंग पहुंच गए वीरेंद्र उर्फ वीरू, जो कि संतोष गंगवार के साले साहब हैं। उसके बाद संतोष गंगवार तक ये बात पहुंची। उसके बाद जो घर है वहीं पे, मतलब संतोष गंगवार का जो घर है वहीं पे उन्होंने भारत सेवा ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बना रखा, वहां उनका कार्यालय भी है। वहां पर फिर कुर्मी लोग जमा हो गए, वहां पर देव बवाल कि उमेश गौतम को हटाओ, इसको पार्टी से निकालो, नहीं तो कुर्मी बगावत कर देंगे। बात दिल्ली तक पहुंच गई, वीडियो तक गया कि क्या गाली गलौज चल रही है भाई। जी। तो वहां से कहा गया भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि भाई साहब जाइए जरा, वहां मामला संभालिए। संभालिए। जी। भूपेंद्र चौधरी जब पहुंचे तो भूपेंद्र चौधरी पर भी लोग टपक गए, बिल्कुल उनको भी लोगों भयानक ने खूब विरोध। खरी खोटी सुना, उनको लोगों ने घेर लिया। क्या करे भूपेंद्र चौधरी? तो वहां स्थिति ये है कि वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में आप जानते हैं क्षेत्रपाल गंगवार ने कहा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि मुझे अभिमन्यु बना दिया गया, अकेले छोड़ दिया गया, संगठन मेरी मदद ही नहीं कर रही। तो बरेली में आपसी घमासान में ये स्थिति हो गई है कि कुछ भी हो सकता है, बहुत हालात खराब जी। है। एक जगह यही नहीं है, कानपुर देहात चले जाइए, मतलब जिसको अकबरपुर लोकसभा सीट जी। कहते हैं, सतीश महाना जी हैं अपने, जो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब देवेंद्र सिंह भोले वहां से फिर से टिकट मिला है, वो सांसद भी रहे हैं। उनकी शिकायत ये है कि सतीश महाना जी जो हैं
वो मदद नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए वोट मांग नहीं रहे हैं, कहीं मेरे साथ जा नहीं रहे हैं। और उन्हीं की ऐसी लोकसभा में उनकी शिकायतें विधानसभा महाराजपुर पड़ती है। बिल्कुल महाराजपुर पड़ती है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पिछले चुनाव में भी ये शिकायत गई थी और ये बात केंद्रीय नेतृत्व, आप समझ गए, अमित शाह जी तक पहुंची थी, तब भी शिकायत हुई थी। तो ऐसी शिकायतें कई लोकसभा सीटों से आ रही है, वो मामला बरेली का हो, वो मामला अकबरपुर का हो, कई जगहों से इस तरह की शिकायतें आ रही है कि अपनी पार्टी के लोग ही हमारा काम लगा रहे हैं और पार्टी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि पार्टी लगातार नजर बनाए हुए है कि ऐसी चीजें ना हो जिससे पार्टी का नुकसान हो। तो सपा में भी और भाजपा में भी, दोनों जगह यही हाल है। बिल्कुल।